हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप बीट टेक फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो पीएयू है लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना, वहां से आप बीट टेक फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। और एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। कौन सा एंट्रेंस? पीएयू सीईटी नाम का जो टेस्ट है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो आपने देना। अब कितनी सीट्स है इसमें देख लेते हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी 4 इयर्स का जो कोर्स है, इसमें 60 सीट्स हैं, जनरल एंड रिजर्व्ड टोटल, और नॉमिनेटेड बाय आईसीआर हैं 15 सीट्स। तो दोनों का सम करके 75 सीट्स इस कोर्स में टोटल ऑफर होंगी। एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 या इक्विवेलेंट क्या हो, उसमें आपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ा हो, साथ में आपने बायो पढ़ा है या मैथ्स पढ़ा है या एग्रीकल्चर पढ़ा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आपने इन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन फ्रॉम SLIET लॉन्गोवाल से किया है और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके इन एग्रीगेट हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स। अब देख लेते हैं कि जो सीईटी एग्जाम है उसका क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा और एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ऑनलाइन पेपर है कि ऑफलाइन पेपर है। तो सीईटी टेस्ट का हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सबसे जरूरी चीज है आपके लिए। अब मेडिकल, चाहे आपने पढ़ा है चाहे आपने नॉन मेडिकल पढ़ा है, आप दोनों तरह के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल वाले बच्चों की बात कर लेते हैं पहले। उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सीईटी एग्जाम में आएगा। फिजिक्स के उनको कितने क्वेश्चंस आएंगे? 66। केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आएंगे? 66। मेडिकल है तो बायो होगा, बायो के कितने क्वेश्चंस आएंगे? 68। 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के करना है। मेडिकल वाले बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही पेपर में आएगा सीईटी के। ओके। अब जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आएगा पेपर में। फिजिक्स के 66 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 66 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। मैथ्स के 34 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो आपने नेगेटिव मार्किंग से बचना है। आपने उतने ही क्वेश्चंस करके आने हैं जितने आपको आते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि भाई इतने के तो करने ही पड़ेंगे, उतने के तो करने ही पड़ेंगे। पेपर कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस होंगी, जो भी आपको अच्छा लगे उन चारों ऑप्शंस में से ही आपने फिल करना है। OMR शीट पे पेपर होना है, जिसमें एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस होती हैं, उसमें से जो भी आपको सही लगता है आपने सर्कल करके आना होता है। ओके, सो ऑफलाइन मोड है। पेपर का सेंटर जो है वो मोस्टली लुधियाना में ही बनता है। यूनिवर्सिटी के अंदर या यूनिवर्सिटी के बाहर भी कुछ स्कूल्स हैं जहां पे सेंटर बन जाता है। जैसे लास्ट ईयर्स में कंपटीशन क्योंकि इस एग्जाम में बढ़ रहा है, पहले तो पीएयू सीटी का जो सेंटर है वो लुधियाना में ही बनता था, बट रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ, बच्चे बहुत ज्यादा हो गए पेपर देने वाले, कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि, तो फिर वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेंटर बनाते हैं पेपर लेने के लिए, और यूनिवर्सिटी के बाहर लुधियाना में कुछ कॉलेजेस, स्कूल्स हैं, तो वहां पर भी सेंटर बन जाता है। तो वो आपका सेंटर क्या है वो तो एडमिट कार्ड पे लिखा होगा ना कि आपका सेंटर क्या है। फिर आ जाते हैं एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस, सबसे पहले आपने इस टेस्ट में अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको लास्ट डेट बताई, मैंने आपको फीस बताई, वो दोनों चीजें यहाँ पे पहले पता होनी चाहिए कि कितनी फीस आपने सबमिट करनी है और कब तक अप्लाई कर सकते हो। उस हिसाब से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। चाहे आप खुद अप्लाई कर लो, चाहे आप किसी कैफे वगैरह से नियर बाय अप्लाई करवा लो, वो आपकी इच्छा है। ऑनलाइन ही अप्लाई कर लो, अच्छा है, यहीं पे अप्लाई हो जाएगा। इसमें जो भी आपकी डिटेल्स हैं पहले वो सारी फिल करनी है आपने। बेसिक डिटेल्स होंगी, 10th 12th वगैरह के हो गया, डिटेल्स हो गई भाई, बाकी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेरेंट्स की डिटेल, एड्रेस वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ें ही अप्लाई करनी होंगी। तो वो आपने सारा फॉर्म थॉरोली अप्लाई कर लेना है, और जो भी वहाँ पे फोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करनी है, वो सब कुछ अपलोड कर देनी है। सही वाले ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर स्पेशली सही वाला देना, पुराना जो ना चलता हो ऐसा कोई देके गलती मत करना। फोटोग्राफ भी रिसेंट वाली ही अपलोड करना। बस यही है। अप्लाई आपने कर दिया, फीस आपकी ऑनलाइन सबमिट हो गई, आपको रिसिप्ट मिल गई, आपको कोई एप्लीकेशन नंबर या कोई डिटेल यहाँ पे आपको यूआईडी नंबर, प्रोस्पेक्टस नंबर कुछ मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, तो उसको संभाल के रखना है। उसका चाहे प्रिंट लेके उस पेज को रख लो या उसका स्क्रीनशॉट, कुछ फोटो, कोई ना कोई रिकॉर्ड के लिए आपने रख लेना।
फिर जो भी आपकी एग्जाम डेट है उससे नियरली वीक पहले या 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करने हैं। वही जो यूआईडी नंबर या एप्लीकेशन नंबर आपने संभाल के रखा था ना, वो यहाँ पे काम आएगा। फिर यूआईडी नंबर फिल करके साथ में आपका जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो आपको मिला था मतलब वो फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ वहां पे सिलेक्ट करनी होगी, फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। फिर वो एडमिट कार्ड का प्रिंट साथ में ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी ओरिजिनल वाला, और साथ में एडमिट कार्ड का प्रिंट, वहां पे फोटो करने लगानी है, साइन करने हैं, ठीक है, वो साथ लेके जाना है एग्जामिनेशन डे पे। फिर आपका पेपर हो गया। फिर पेपर के थोड़े दिन बाद ही रिजल्ट आ जाएगा, 3-4 दिन बाद, हफ्ता मैक्सिमम होता है, बस तो दूसरे तीसरे दिन ही रिजल्ट आ जाता है ऑनलाइन ही। वही जो वेबसाइट ऑफिशियल जहाँ पे आपने अप्लाई किया था वहीं पे इसका रिजल्ट PAU CET का आ जाएगा। फिर वो रिजल्ट जो भी आपका वो रोल नंबर था जो एडमिट कार्ड पे आया था, है ना, जो आपने अपनी आंसर शीट पे भी फिल किया होगा, वो रोल नंबर आपने अब उसमें देखना है रिजल्ट में। फिर रोल नंबर के साथ आपको एक रैंक असाइन हो जाएगा कि भाई इस रोल नंबर वाले बच्चे का ये वाला रैंक है, ठीक। फिर काउंसलिंग शेड्यूल शुरू हो जाएगा कि काउंसलिंग कब है। काउंसलिंग मतलब एडमिशन, उसकी डेट वैसे अभी उन्होंने दी हुई है कि जो CET टेस्ट है ना उसका 14th ऑफ 6th मंथ को पेपर होना है, तो उसकी काउंसलिंग जो है फर्स्ट काउंसलिंग वो 23rd ऑफ 6th मंथ 2026, 24th को एंड 25th को होगी। अब वो अलग अलग होता है, जैसे 23 एंड 24 को जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की एंड 25th ऑफ 6th मंथ को SC कैटेगरी वाले बच्चों की, या 26th को फिर ऑल अदर रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चों की होगी। तो ये इस दिन आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपना रिजल्ट का प्रिंट, अपने सारे सर्टिफिकेट्स, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हो, आपका 10th का, आपका 12th का, अपना आधार कार्ड हो गया, फिर आपका डोमिसाइल हो गया, जो जो भी आपके पास हैं प्रूफ आपकी आइडेंटिटी के, वो सारे आपने लेके जाने हैं और फर्स्ट सेमेस्टर की फुल फीस लेके जानी है। जो भी कोर्स आप देखोगे उस कोर्स की प्रोस्पेक्टस में फीस लिखी हुई है, तो वो आप अपनी अपनी कोर्स मुताबिक फीस थोड़ी बहुत प्लस करके ही ऐड करके ही साथ लेके जाना। फिर उस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, कोई इंटरव्यू नहीं है, क्वेश्चनिंग नहीं आपसे कोई करने लगे, जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, फोटोकॉपीज वहां पे सबमिट हो जाएंगी, फीस सबमिट हो जाएगी, आपकी एडमिशन हो जाएगी। कांग्रेचुलेशंस, आप PAU के स्टूडेंट बन चुके हो। कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा जब वाकई में एडमिशन होगी। फिलहाल वो सपना अपना सजाओ और तैयारी अभी से शुरू करो। इस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होना है। सो आई होप आपको एक एक चीज की, एक एक पॉइंट की क्लैरिटी होगी राइट। तो अब इसी चीज को आपने दिमाग में रखना है। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं PAU CET की प्रेपरेशन के लिए। हम बहुत सालों से PAU CET की तैयारी करवा रहे हैं। PAU में कुछ सेलेक्टेड चीजें हैं, जैसे अगर हम सिलेबस की बात करें ना, तो प्रोस्पेक्टस में जो सिलेबस उन्होंने लिखा है +1 +2 का बोर्ड लेवल का पूरा सिलेबस जो है वो आएगा। +1 +2 इक्विवेलेंट टू बोर्ड जो सिलेबस है वो यहाँ पे हम PAU CET में कंसिडर करेंगे। बट कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी ज्यादा डीपली पूछी जाती हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो जस्ट ऊपर ऊपर से ही करके काम चल जाता है। मतलब कुछ चैप्टर्स की, कुछ टॉपिक्स की वेटेज यहाँ पे ज्यादा है और कुछ की वेटेज है कम। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड वे में इसकी प्रेपरेशन करनी चाहिए। सनी कोचिंग क्लासेस में हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से PAU CET के बैचेस अवेलेबल हैं। बिल्कुल पेपर लेवल पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम तैयारी करवाते हैं, क्योंकि हम काफी सालों से करवा रहे हैं। हमारे हर साल बहुत सारे बच्चे PAU में जाते हैं। आप PAU का जो मर्जी कोर्स, जो मर्जी ईयर में जाके पूछ लो, सनी कोचिंग क्लासेस के बच्चे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो आपको, हमें पूरा विश्वास है कि वो आपको पूरा तसल्ली करा के भेजेंगे कि हाँ भाई ज्वाइन कर लो, फ्रूटफुल रिजल्ट ही आपको मिलेगा। पूरा हमें ट्रस्ट है अपने बच्चों पे, क्योंकि हम उनको भेजते ही इतनी खुशी के साथ हैं कि भाई उनके मन में कोई शिकवा रही ना, वो खुद ही सेटिस्फाइड फील करें। अगर वो सेटिस्फाइड फील करेंगे तभी तो वो आपको सेटिस्फाइड फील करवाएंगे, राइट। बाकी इस चैनल पे हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें सिंगल डिजिट रैंक हर साल हम लेते हैं, फर्स्ट रैंक मल्टीपल टाइम्स हम अचीव कर चुके हैं अब तक। वीडियोस हैं, आप देखो, आप हमें इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे चेक करो, यूट्यूब पे चेक करो। जिन बच्चों ने हमारे से कोचिंग लेके पेपर क्लियर किया उनके ऑनेस्ट इंटरव्यूज हमने अपलोड किए हुए हैं। उसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता कंटेंट, फुल ऑनेस्ट इंटरव्यू होती है। बच्चे मिलने आते हैं कि भाई मेरा पेपर क्लियर हो गया, तो हम एक रैंडम शॉर्ट इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई क्या एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे साथ, पेपर के बारे में कैसा रहा, क्या गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं नहीं करनी चाहिए,
क्या टिप्स अब आप नेक्स्ट बच्चों को देना चाहते हो, क्योंकि जब बंदा एक बार इस प्रोसेस से निकल जाता है ना, तो उसको पता लग जाता है कि भाई ये गलती मैंने करी है, नहीं करनी चाहिए थी, या ये अच्छी चीज थी जो मैंने करी, जो बाकियों को भी करनी चाहिए। तो वो बच्चे आपको बेटर बता सकते हैं और आपका भी ट्रस्ट उन पे बेटर बनेगा कि हाँ, अगर ये बच्चा कर सकता है, आपको मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं क्यों। और ये सफिशिएंट टाइम है, इसमें अगर आप दिन रात एक करके तैयारी करोगे तो साथ आपका बिल्कुल अच्छा रैंक जो है वो आ जाएगा, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं जिसमें से टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे पास वीकली टेस्ट चलते रहेंगे, फुल सिलेबस की थ्योरी कराते हैं हम कवर, ऑनलाइन में भी लाइव क्लासेस हैं, कोई रिकॉर्डिंग का चक्कर नहीं, कुछ नहीं। और पर्सनली आपको व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं टीचर्स के, जो भी आपका डाउट है रिगार्डिंग एग्जाम या रिगार्डिंग टॉपिक, वो आप पर्सनली उन्हें मैसेज करके पूछ सकते हो। मॉक टेस्ट सीरीज का जो लेवल है और जो एग्जाम का लेवल है वो हमारे केस में बिल्कुल सेम होता है, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमारे मॉक टेस्ट में से ही पेपर में पूछे जाते हैं एज इट इज। ये बच्चों के वर्डिंग है, देखो वीडियोस, पता लगेगा आपको, क्योंकि सेम लेवल के ही हम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अब काफी सालों से करवा रहे हैं, तो बिल्कुल सेम लेवल करते करते कुछ बिल्कुल सेम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो हमें तो खुशी होती है, बच्चों को भी खुशी होती है कि भाई ये क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ था, अब चलो मेरा पेपर में भी सेम आ गया, तो वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है, जल्दी जल्दी टिक हो जाता है, राइट। सो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस डिस्प्ले नंबर पर मैसेज करके और कोर्स की डिटेल्स जान सकते हैं। कोर्सेज वाइज जो वीडियोस हैं वो हमने अलग अलग अपलोड करी है, जैसे आपने एग्री में जाना है, हॉटी में जाना है, किसी में जाना है, तो उसमें कितनी सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, उसकी सेपरेट वीडियोस इसी चैनल पे हैं, आप उसे चेक कर लो। पैटर्न, डेट्स वगैरह का तो चलो यही कंटेंट रहेगा, मेन सीट्स और एलिजिबिलिटी सभी कोर्सेज की अलग अलग है, तो एक वीडियो रखेंगे तो बहुत लंबी बन जाएगी, तो उससे बेटर है कि हम अलग अलग वीडियोस रख लें। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। मेरे दिन में क्लासेस भी थी, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाया भी है, तो मैंने ये सारा क्लासेस लगाने के अलावा टाइम निकाल के वीडियो बनाई है जस्ट आपके लिए, ताकि आपको पता लग सके कि भाई कब तक अप्लाई करें, क्या पैटर्न है, क्या एडमिशन प्रोसेस है। तो अगर इतनी मेहनत मैंने करी ही है, तो आप थोड़ी सी मेहनत करके इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता लगे। मिलते हैं क्लासेस में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक।